ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रिय दर्शकों, शिव महापुराण में एक काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी कथा आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक दिन नारायण और ब्रह्मा जी दो ही स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में थे, तीसरा कोई नहीं था। तब एक प्रकाशमय तेज का खंबा खड़ा हो गया। तब नारायण ने सोचा कि ये कौन, मैं और ब्रह्मा जी दो ही थे, वो तीसरा आया कहाँ से। वो सोचते सोचते नारायण ने ब्रह्मा जी को बोला कि इसकी खोज करनी पड़ेगी। ऐसा करो, आप एक खंबे के ऊपर वाला भाग जो आकाश लोक है, वहाँ इसका अंत खोजो, और मैं ये पाताल लोक में खोज करने जाता हूँ, इसका अंत कहाँ है। तब ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और आकाश में उड़ने लगे, और नारायण ने वराह का रूप धारण किया और पाताल लोक की तरफ इस खंबे का अंत खोजने के लिए वो निकल पड़े। तब दोनों में से किसी को इसका पता नहीं चला। नारायण विष्णु थक गए, तो बोला कि इसका कोई अंत मैं नहीं खोज पाऊंगा। तो नारायण वापस चले आए। उड़ते उड़ते वो ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण किया हुआ था, तो वो भी थक गए। तो वापस आए कैसे, नारायण को क्या बताएंगे। तब ऊपर से गिरता गिरता एक केतकी का पुष्प आता था। तो ब्रह्मा जी ने बोला, आप कौन। मैं केतकी का पुष्प हूँ, मैं कब से यहाँ गिरता हूँ, लेकिन इसका अंत नहीं आता। तो कब से, तो मैं हजारों सालों से गिरता 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 यहाँ तक आया, बीच में कोई मिला नहीं। आज ब्रह्मा जी आपका दर्शन पाया है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि बस अब मैं भी थक गया हूँ, तो इस विवाद का अंत लाना है। तो केतकी को जो पुष्प था, उनको ब्रह्मा जी ने कहा, आपको मेरी एक प्रार्थना है कि मैं थक गया हूँ, इस प्रकाश का, इस खंबे का मैं अंत खोजने निकला हूँ, लेकिन इसका
अंत मैं नहीं खोज सका हूँ आज तक। तो आप मेरा साक्षी बनना है और वहाँ नारायण विष्णु को ऐसा बोलना है कि नहीं, मैं उसका साक्षी हूँ, ब्रह्मा जी ने इसका अंत खोज लिया है। बस इतना झूठ बोलना पड़ेगा, तब ये विवाद का अंत आएगा। नहीं तो मैं इसका अंत नहीं खोज पाऊंगा। तब केतकी का पुष्प और ब्रह्मा जी वापस नारायण के पास आए। नारायण को बोला कि आप प्रभु आ गए? हाँ। आपने इसका अंत पाताल लोक में देखा? तो विष्णु ने कहा कि नहीं, इसका कोई अंत दिखता ही नहीं। मैं थक के वापस यहाँ आया हूँ। तब विष्णु ने बोला कि आपने कुछ देखा इसका अंत? हाँ, ब्रह्मा जी ने बोल दी। वो झूठा वचन बोले। हाँ, इसका अंत मैंने देखा है। इसका साक्षी में ये केतकी का पुष्प है, वो मेरा साक्षी है। तब केतकी का पुष्प ने भी झूठ नारायण के सामने बोल दिया। तब नारायण और ब्रह्मा जी का विवाद का अंत आने वाला था। वहाँ शिव जी भगवान प्रकट हुए। वो क्रोधावेश में ब्रह्मा जी को बोल दिया कि आपने झूठ बोला, आपने इसका अंत नहीं देखा है और बोलते हो नारायण को कि मैंने इसका अंत देखा है। इसका साक्षी एक केतकी का पुष्प, इसको भी झूठ बुलवाया। तब एक क्रोधावेश में केतकी के पुष्प को भी शाप दे दिया कि आप मेरी पूजा में वर्जित हो जाओगे। आज से मेरी पूजा, शिव जी की पूजा में आपको कोई अर्पण नहीं करेगा। मैं आपका तिरस्कार करता हूँ। तब केतकी के पुष्प ने बोला, भगवान नारायण, हे शिव जी भगवान, मैं क्या करूं? ये ब्रह्मा जी ने बोला झूठ बोलने के लिए, मुझे मजबूर किया, तब मैं झूठ बोला हूं, मुझे क्षमा करो। ऐसी कोटि कोटि क्षमा प्रार्थना सुन के शिव जी ने कहा कि बस आपको क्षमा करता हूं, लेकिन एक साल में एक ही दिन जो केवड़ात्री जाती है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया, उनके दिन आपके पुष्प से कोई भी मनुष्य मेरी पूजा करेगा तो केतकी के पुष्प से पूजा करेगा तो उसको, उसके पर मैं प्रसन्न होऊंगा। अरे और उनकी मनोकामना सिद्ध करूंगा और आप पे प्रसन्न होऊंगा, आपको ग्रहण करूंगा।
और ब्रह्मा जी से क्रोधित होके शिव जी ने इनके क्रोध से, शिव जी के क्रोध से भ्रकुटी का नेत्र से भैरव दादा का प्रागट्य किया और भैरव जी का प्रकट हुआ। भैरव जी ने नमस्कार दिया शिव जी भगवान को और बोला, भगवान मुझे क्यों प्रकट किया, आपका क्या सेवा करूं। तब शिव जी ने उनको बोला कि ब्रह्मा जी झूठ बोले हैं इन मुख से। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे पहले, तो ये मुख से झूठ बोला है, वो मुख उनको काट डालना है। तब भैरव जी ने नख से भैरव जी ने अपने वो तचली अंगुली के नख से ब्रह्मा जी का 5वां सिर का छेद किया, काट डाला। तब भैरव जी को ऐसा हुआ कि मेरे से ब्रह्म हत्या हुई। तो वो सर आर्थ में रह गया और उनको पश्चाताप हुआ, मैंने पाप ब्रह्म हत्या की। ये ब्रह्म हत्या की ऐसा अपने दिल में सोचते सोचते भैरव जी इसका पश्चाताप करते करते दौड़ते दौड़ते पूरे ब्रह्मांड में घूमे। इनके पीछे कुत्ते भागते पड़े कि ये हत्यारा है, ये पापी है, ब्रह्म हत्या है, ब्रह्म हत्या की है। भैरव दादा को, काल भैरव को ब्रह्म हत्या लगी। तब पूरे ब्रह्मांड में घूमने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करते करते वो काशी नगरी में जो शिव जी भगवान प्रकट हुए थे वहाँ आए। तब उनके हाथ से वो ब्रह्मा जी का सर छूट गया और भैरव जी काशी विश्वनाथ महादेव को प्रार्थना करने लगे कि भगवान मुझसे पाप हुआ है, मेरे से ब्रह्म हत्या हुई है, इसका कोई निवारण नहीं है। आप मुझे शरण में लो। आपके शरण में आने वाले को कोई बाधा डर रहती नहीं है, उनके सब पाप दूर हो जाते हैं। तो मुझ पापी को आप शरण में लो। तब शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने भगवान काल भैरव दादा को आशीर्वाद दिया, जाओ आज से आप पाप से मुक्त हो गए, ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए, ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। तो और आप मेरे द्वार पे आप कोतवाली करोगे, वॉचमैन। भगवान काल भैरव वहाँ भगवान की मंदिर में, काशी विश्वनाथ के
द्वारपाल बने और आपको यहाँ रह के भूत प्रेत पिशाच जो परेशान करने वाली जो तत्व है इनको रोकना है, इनको रोकना है और इनको अंदर प्रवेश नहीं देना है। तो काल भैरव ने भगवान शिव जी को नमस्कार करके वहाँ काशी में निवास किया। तब से ये भगवान भैरव काल भैरव दादा वहाँ विराजमान हुए और शिव जी ने ये भी वचन दिया कि यहाँ काशी विश्वनाथ भगवान का जो दर्शन करने को जो कोई प्राणी आएगा और आपके दर्शन किए बिना कहीं जाएगा तो इनकी यात्रा निष्फल हो जाएगी और आपके ये माघ महीने की अष्टमी जो गुजरात के बाहर जो स्टेट है वहाँ 15 दिन पहले महीना शुरू होता है। पूनम के पीछे जो कार्तिक महीना गुजरात में कार्तिक महीने की प्रतिपदा होती है, एकम होती है, उस दिन से माघ महीना की शुरुआत होती है। तो गुजराती जो पंचांग है वो विक्रम संवत के हिसाब से कार्तिक वद अष्टमी बोलते हैं और अन्य राज्यों में माक्षर वद पहले आता है तो वो माक्षर वद आठम बोलते हैं काल भैरव जयंती के दिन। तो उस दिन जो कालाष्टमी का व्रत करेगा आपका दर्शन करेगा और पूजा करेगा आपको प्रसन्न करेगा उनको सब पापों से सब नरतर से सर्व बाधा से मुक्ति मिलेगी। ऐसी ये पावन कथा शिव महापुराण में है और कालाष्टमी के दिन आपको ये कथा जरूर सुनना, क्योंकि ये संसारी जीव मात्र काया से मन से वाणी से अनेक पाप जानते अजानते हमसे होते हैं। ये पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि।